नमस्कार दोस्तों, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। इस डायलॉग से मशहूर एक्टर और गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन की अब खुद की जिंदगी में बहुत बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले उनके पुराने कच्चे चिट्ठे सब खुलने लगे हैं। उनका एक ऐसा राज खुल गया है जिससे रवि किशन की निजी जिंदगी पर तो बुरा असर पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ राजनीति में भी उनकी अच्छी खासी भद्द पिट सकती है। उनकी बनी बनाई इमेज पर पानी फिर सकता है। दोस्तों, रवि किशन पर मुंबई की एक महिला ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़े और बहुत गंभीर आरोप लगा दिए हैं और साथ में अपनी बात के सबूत भी पेश कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया पर अपर्णा ठाकुर नाम की एक महिला का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोस्तों वो महिला क्लेम कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है रवि किशन, वो उनके पति हैं और उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है शिनोवा। इनकी जो बेटी है शिनोवा, उसका कहना है कि मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरे पिता हैं, वो मेरे घर आते रहते थे और मैं उन्हें चाचू बुलाती थी। दोस्तों, इस महिला ने यानी कि अपर्णा ठाकुर ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि 1995 में वो मुंबई में पत्रकारिता कर रही थी। उसी दौरान वो एक इवेंट में गई थी जहां उनकी मुलाकात रवि किशन से हुई थी। तभी से दोनों साथ में थे। 1996 में परिवार और दोस्तों के सामने मंगलसूत्र और सिंदूर लगाकर रवि किशन ने उनसे शादी कर ली थी। ये मुंबई में ही हुई थी। इसके अलावा अपर्णा ने क्या कहा है वो भी देखिए। अपर्णा ने कहा, पिछले 25 साल से रवि किशन ने कभी बेटी को हक देने की बात नहीं की, हमेशा छुपा कर रखा, किसी के सामने इस बात को नहीं आने दिया। हमेशा कहते हैं कि बेटी के लिए कुछ करना है, लेकिन कभी किया नहीं। पिछले 1 साल से बातचीत करना भी बंद कर दिया। इसके बाद अब मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ रहा है। सिर्फ अपनी बेटे के हक की लड़ाई लड़ रही हूँ। बेटी अब बड़ी हो गई है। स्कूल में भी बेटी के पिता का नाम नहीं लिखा गया, सिर्फ रवि किशन की जिद के आगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये बात अन्य लोगों को पता चले। इतना ही नहीं दोस्तों, अपर्णा की जो बेटी है उन्होंने क्या दावा करा है वो भी आपको देखना चाहिए। शिनोवा कहती हैं कि पिछले बार मुझे 10,000 रुपए की ज़रूरत थी। मैंने उनसे पैसे की मांग की, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। इसके अलावा एक बार मैंने उनसे फिल्मों में आने की बात की और एक डायरेक्टर से बात कराने के लिए कहा था। खैर, उन्होंने वहाँ भी मेरी कोई मदद नहीं की। मैंने एक फिल्म बॉलीवुड अभिनेत्री लारा दत्ता के साथ की, जिसमें मैंने उनकी बेटी का किरदार निभाया था। इस फिल्म के लिए भी मुझे ऑडिशन देना पड़ा था। ऑडिशन के बाद मुझे ये फिल्म मिली थी। मेरे पिता ने कभी मेरी कोई मदद नहीं की। दोस्तों, जब से ये बात सामने आई है तब से सोशल मीडिया पर सांसद महोदय बहुत बुरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। रितु चौधरी कह रहे हैं कि इस महिला का आरोप है कि वो भाजपा सांसद रवि किशन की पत्नी है और वो बच्ची उनकी बेटी है। मोदी जी ने अपनी शादी की बात छुपाई, रवि किशन ने दूसरी पत्नी को छुपा दिया, एकदम साहब के नक्शे कदम पर। अश्विनी सोनी लिखते हैं कि हे राम, अपर्णा ठाकुर नाम की इस महिला ने आरोप लगाया है कि रवि किशन उनकी बेटी शिनोवा के पिता हैं और वो रवि किशन के खिलाफ कोर्ट जाएंगी। रवि किशन जी तो राम राम जपते थे, बड़े धार्मिक थे और उन पर ऐसा आरोप, वैसे इसकी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, रवि किशन की पहले से भी एक पत्नी है और 4 बच्चे भी हैं। अब फिलहाल अपर्णा का कहना है कि अगर रवि किशन शिनोवा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो वो अपनी बेटी की कानूनी अधिकार पाने के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगी और साथ में इस मुद्दे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिलना चाहती हैं। खैर, अब तक रवि किशन का यही कहना है कि वो अपने वकीलों से इस बारे में बात करके ही कोई बयान देंगे। अब तक उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके चाल चरित्र पर सवाल जरूर उठने लगे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यह खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।